गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू एंड न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आप इंग्लिश लिखना सीखना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश लिखने के 5 आसान तरीका सीखने वाले हैं जो कि आपको इंग्लिश लिखने में बहुत हेल्प करेगा। और देखिए, ये है पार्ट 6। यदि इसके पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारे पार्ट देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इंग्लिश लिखने के रूल्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है कि यदि किसी वर्ड में ड्रॉ का साउंड हो, ड्रॉ का, तो ड्रॉ के साउंड के लिए हम लिखेंगे DR। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ड्राई, तो ड्राई में देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ का साउंड है, तो ड्रॉ के साउंड के लिए क्या हो जाएगा? TR हो जाएगा। उसके बाद क्या बच गया? आई, तो आई के लिए यहाँ पे यूज होता है वाई। ठीक है, इस तरह से ये क्या बन गया? ड्रॉ और आई बन गया ड्राई। ठीक है, ड्रॉ, ड्रॉ में भी देखिए ड्रॉ के लिए हो जाएगा DR। ओ का साउंड आ रहा है तो ओ के लिए यहाँ पे AW होता है, ये हो जाएगा आपका ड्रॉ। ड्रग, इसमें देखिए अ का साउंड मैं आपको बता चुकी हूँ कि अ के साउंड आ रहा है तो मतलब कि यू का प्रयोग होगा। तो ड्रग के लिए हो गया DR, उसके बाद बच गया ग, तो यहाँ पे यू हो जाएगा और जी हो जाएगा, बीच में अ का साउंड है। ठीक है, ड्रग। अब देखिए यहाँ पे है ड्रम, इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी देखिए यू का यूज हुआ है DR। अब यहाँ पे ड्रम है तो ऐसा नहीं है कि DRM हो जाएगा, नहीं, बीच में यू आएगा। जब भी आपको इस तरह से दिखे ड्रग, ड्रम, जिसमें कोई आकार नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर यू का प्रयोग होता है। जैसे कि DRUM हो गया आपका ड्रम। ठीक है, और यदि आप पढ़ना भी सीख रहे हैं तो ये अगर आपको ये वर्ड कहीं पे मिलता है तो इसको आपको ड्रूम नहीं बोलना है, इसको क्या पढ़ना है? आपको ड्रम पढ़ना है। यहाँ पे यू को अ पढ़ा जाता है। यहाँ पे आप पढ़ने के लिखने के साथ साथ आप पढ़ना भी सीख रहे हैं और बोलना भी सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लिखना सीख रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये वीडियो लिखने के ऊपर बनाया गया है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट का यही कहना है कि इंग्लिश लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश लिखना बता रही हूँ, वो भी बिल्कुल बेसिक से। यदि आप बेसिक सीख जाएंगे तो फिर एडवांस अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ड्रिंक। तो ड्रिंक में देख सकते हैं कि यहाँ पे DR, ड्रग के लिए हो जाएगा, क्या बच गया? इंक, तो इंक के लिए क्या होता है? INK होता है, इंक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ड्रिंक। इंक वो एक वर्ड भी है जिसका मतलब होता है स्याही, INK, इंक यानी कि स्याही। अब देखिए यहाँ पे ड्रेस, ड्रेस में देखिए ड्र हो जाएगा DR, उसके बाद बच गया S, तो ये हो जाएगा ESS, ड्रेस। ठीक है, ड्राइव, ड्र D और R हो गया ड्र, उसके बाद बच गया आई, तो हो जाएगा IVE, ड्राइव। ठीक है, ड्रीम, ड्रीम में देखिए DR हो गया D और EAM हो गया M, ड्रीम। नेक्स्ट है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, आफ्ट, यानी कि ड्र हो गया आफ्ट, क्या बच गया? आफ्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आ के लिए और FT हो जाएगा आधा फॉर के लिए, आफ्ट। ठीक है, ड्राउज, ड्राउज, आउज में आप देख सकते हैं यहाँ पे आउज के लिए क्या यूज हुआ है? OWSE, और ये हो गया आपका ड्र, तो ड्र और आउज मिलकर बन गया ड्राउज। ठीक है, ड्रेज, यहाँ पे देखिए DR हो गया ड्र, बच गया एज, तो ये हो जाएगा ADGE। एक वर्ड भी है एज, जिसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D लेटर साइलेंट है, किसी भी वर्ड के अंत में, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर D के बाद G लेटर हो, GE हो, तो वहाँ पे D लेटर साइलेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे D के बाद GE आया है तो D लेटर साइलेंट है, और EADGE एक वर्ड है, इसको हम पढ़ते हैं एज। ठीक है, जिसका मतलब होता है किनारा, और ये है ड्रेज। ड्राउन, ड्राउन में देखिए DR हो गया ड्र का, उसके बाद बच गया आउन, तो ये हो जाएगा AWN, ड्राउन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड में फ्र का साउंड हो, फ्र यानी कि फ और आधा र हो गया फ्र। ठीक है, तो फ्र के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे? FR लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्राई, तो जब भी आपको आई का साउंड आए लास्ट में तो वहाँ पे देखेंगे कि वाई का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्र के लिए हो जाएगा FR और आई बच गया तो हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा आपका फ्राई। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री, फ्री में देखिए FR आ गया
और ई के लिए हो जाएगा डबल ई, ये हो जाएगा आपका फ्री, फ्रीथ। फ्र हो गया एफ आर फ्र, और ईथ बच गया तो आई टी एच हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फ्रीथ। फ्रॉग, यहाँ पे देखिए एफ आर का हो गया फ्रॉ, और ओ जी हो गया आपका ऑग, फ्रॉग। यदि आपको बेसिक चीज़ें पता है, यानी कि शुरुआत के मीनिंग आपको पता है, किसी ने आपसे बोला कि फ्रेट की मीनिंग बताओ, तो फ्रेट में यहाँ पे आपको दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में कि फ्रेट यानी कि फ्रॉ का साउंड आ रहा है, तो फ्रॉ के लिए हो गया एफ आर, उसके बाद बच गया एट, तो ई टी हो जाएगा एट, फ्रेट। ठीक है, शुरू के यदि आपको पता है तो लास्ट वाला आप अंदाज़ा लगा लेंगे। फ्रील, एफ आर हो गया, बच गया एल, तो आई डबल एल होता है। इल एक वर्ड भी है जिसका मतलब होता है बीमार, आई डबल एल, फ्रील। तो सभी वर्ड देखेंगे कि जो बड़े से बड़े वर्ड होते हैं उसमें छोटे छोटे वर्ड मिले रहते हैं, और छोटे छोटे वर्ड मिलकर वो बड़ा वर्ड बन जाता है। ठीक है, फ्रूट, फ्रूट में देखिए, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको मतलब सही से आना चाहिए। ठीक है, जब आपको बेसिक चीज़ें सही से आएगी तो एडवांस चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे है फ्रूट, फ्र के लिए हो गया एफ आर, ऊट बच गया, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा यू आई टी, फ्रूट। ठीक है, फ्रॉक, ओ का साउंड आ रहा है फ्रॉक, तो यहाँ पे देखिए फ्र के लिए हो जाएगा एफ आर ओ सी के हो जाएगा ऑक, फ्रॉक। फ्रेश, एफ आर एस बच गया, ई एस एच होता है फ्रेश में। फ्रेक, एफ आर हो गया फ्र, और ई ए के हो गया एक, फ्रेक। फेल में देखिए यहाँ पे एफ आर हो जाएगा और ए आई एल हो जाएगा, एल के लिए ये हो जाएगा आपका फ्रेल। फ्रिज में देखिए फ्र का साउंड आ रहा है तो फ्र हो जाएगा यहाँ पे एफ आर, और ईच बच गया तो डबल ई जेड ई होता है। देखिए फ्रिज की मीनिंग कैसे आपको याद करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्री, फ्री आपको पता होगा कि एक वर्ड होता है, फ्री क्या मतलब होता है, मतलब कि मुक्त। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं ना कि क्या तुम अभी फ्री हो, यानी कि कोई भी काम से हम फ्री बैठे रहते हैं बिना काम के, तो बोलते हैं ना कि क्या तुम फ्री हो, तो वो वाला फ्री है यहाँ पे वर्ड है। यहाँ पे देखिए एफ आर डबल ई, फ्री, और उसके बाद आपको लास्ट में जेड ई लगा देना है, बस बन गया आपका फ्रीज। क्योंकि फ्रिज में मीनिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार हम गलत बोल देते हैं या फिर गलत लिख देते हैं, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि जो आप घर में फ्रिज यूज करते हैं तो वही फ्रिज है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्री, आपको फ्री की मीनिंग पता होनी चाहिए। फ्री की मीनिंग क्या होती है, एफ आर डबल ई होती है, और उसके बाद आपको जेड ई लगा देना हो जाएगा फ्रीज। आई होप आप समझ गए होंगे। तो रूल नंबर 2 में आपने क्या सीखा कि फ्र का साउंड हो। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या सिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुक में आपको इस तरह की चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी, तो मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से सीख जाए। ठीक है, आपको लिखने में थोड़ा हेल्प मिले। जब भी आप इंग्लिश लिखे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप लिखने से पहले सोचे ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। वहीं मैं आपको स्टार्टिंग वाली चीज़ें बता रही हूँ जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी के सभी बेस है जो इंग्लिश के आधार होते हैं। यदि आपका बेस मजबूत है तभी तो आप ऊपर, मतलब कि मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग अगर तैयार होता है तो बिल्डिंग में जो नीचे का जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए। अब मान लीजिए कि नीचे का नींव ही मजबूत नहीं है तो ऊपर आप कितना भी फ्लोर बना लो, एक ना एक दिन वो गिर ही जाएगा। तो इसलिए नीचे की नींव मजबूत होनी चाहिए, जो कि मैं इसीलिए आपको ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। बहुत ही ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन किसी जिसको इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी, उनके लिए ये बहुत यानी कि हेल्पफुल चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से सीखें, ठीक है, सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो ये बिल्कुल यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, किसी भी चीज़ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 है कि यदि किसी वर्ड में ग्र का साउंड हो तो ग्र के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, जी आर लिखेंगे। देखिए ग के लिए होता है जी, ठीक है, जी को हम ग पढ़ते हैं, और र के लिए क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आधा र बच गया तो र के लिए आर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जी आर, यानी कि ग्र लिखा जाता है। ग्र के लिए क्या लिखा जाता है, जी आर लिखा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ग्रे, तो ग्रे में देखिए जी आर हो जाएगा ग्र के लिए, और यहाँ पे ए के लिए होता है यू आई, ये होता है आपका ग्रे। ग्रिप, जी आर हो गया ग्र, इप बच गया आई पी, इप, ग्रिप। ग्रेल में देखिए जी आर हो जाएगा, एल बच गया, ए आई एल हो जाएगा, ग्रेल। ग्रीम, यहाँ पे देखिए इम का साउंड आया है तो आई एम हो गया इम के लिए, और ग्र के लिए हो गया जी आर, तो ग्र और इम मिलकर क्या बन गया,
ग्रीन बन गया। ग्रीन देखिए यहाँ पे GR होता है ग्र, और डबल EN हो गया आपका ग्रीन। ग्रोन O का साउंड आया है तो यहाँ पे देखिए GR हो गया ग्र, और ओन तो OAN हो जाएगा ओन। ग्रुप यहाँ पे देखिए GR हो गया ग्र, ओप के लिए हो जाएगा OPE ओप ग्रुप। ग्रेवी GR हो गया ग्र, AV के लिए हो जाएगा AVY ग्रेवी। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग की चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो अब देखिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो आपने बता दिया कि ग्रह के लिए GR लिखेंगे, लेकिन जो इसके बाद वाली जो मीनिंग है उसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, इसके बाद वाली जो मीनिंग है, तो आपको स्टार्टिंग की चीज़ें पता हो गई कि GR ग्रह के लिए लिखते हैं, तो इसके बाद वाली जो मीनिंग है वो क्या है कि कई चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है, अब यहाँ पे देखिए ग्रे के यहाँ पे ए ग्रह के लिए तो GR हो गया, और ए के साउंड के लिए EY आया है। और वैसे कितने वर्ड है जहाँ पे ए के साउंड के लिए EY आता है। ठीक है, तो जब आप एक दो या फिर आप कहें 10 या 20 वर्ड सीख लेंगे जिसमें EY आता है ए के साउंड के लिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कौन से मीनिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, जब उस वर्ड के बारे में आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ओ यहाँ पे ग्रेप है, तो ग्रेप में ग्रह के लिए तो GR होता है, बच गया एप तो APE हो गया। ठीक है, ग्रेप, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो या फिर पढ़ोगे तो। ग्रास में देखिए आस का साउंड आया है तो AS हो जाएगा ASS, आस के लिए हम ASS यूज करते हैं, ग्रह के लिए हो जाएगा GR। अब देखिए यहाँ पे ए को हम कहीं पे आ पढ़ते हैं, कहीं पे से ए पढ़ते हैं, कहीं पे से आय पढ़ते हैं, तो कब हम ए को आ पढ़ते हैं, कब ए पढ़ते हैं, कब इसे औ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताया गया है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये 2 घंटे की वीडियो है, इसमें आपको A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो वावल के पेयर्स होते हैं जैसे कि डबल E हो गया या डबल O हो गया, AI हो गया, उन सभी के पेयर्स के बारे में भी बताया गया है। तो ये 2 घंटे की वीडियो आप देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी, और जितने सारे वावल है उन सभी के उच्चारण के बारे में आप सीख जाएंगे, और इंग्लिश लिखना और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्राइम। ग्राइम में देखिए यहाँ पे GR का हो गया, यानी कि ग्रह के लिए हो जाएगा GR, आइम बच गया तो आइम के लिए हो जाएगा IME आइम। ग्राइंड, ग्राइंड में देखिए GR हो गया, आइंड के लिए हम लिखते हैं IND आइंड, ये हो जाएगा आपका ग्राइंड। देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है कि यदि किसी वर्ड में प्र का साउंड हो तो प्र के साउंड के लिए हम PR लिखते हैं। अब देखिए, आप ऐसा ना करें कि आपने ये देख लिया कि प्र के साउंड के लिए PR लिखते हैं तो बस मैंने तो सीख लिया, अब क्या वीडियो देखना है, अब वीडियो को स्किप कर दो, वीडियो को भगा दो, दूसरा रूल देखो। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैं एग्जाम्पल में जो वर्ड दे रही हूँ इसमें कितने नए नए वर्ड है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि इस वर्ड को हम कैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जान गए कि प्र के लिए PR लिखते बस हो गया, नहीं, आपको देखना है ध्यान से कि यहाँ पर देखिए प्रे है तो प्रे में ए का साउंड आया है तो प्र के लिए तो हो गया PR, ए के लिए यहाँ पे AY होता है प्रे में। अब मैंने अभी इसके पहले क्या बताया, वहाँ पे था EY जो कि आपने इसके पहले देखा, यहाँ पे क्या हो गया ए के साउंड के लिए AY हो गया। तो ये चीज़ें भी आप सीख रहे हैं कि प्रे में PR तो हो गया प्र के लिए, और यहाँ पे AY लिखते हैं ए के साउंड के लिए। तो एक एक मीनिंग को आप सीख रहे हैं, एक एक वर्ड की जो मीनिंग होती है उन सभी चीज़ों के बारे में आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितने सारे वर्ड है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रूल सीख लेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि जो भी रूल आप सीख रहे हैं इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको रूल सीखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रूल के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देखने हैं। देखिए यहाँ पे है प्रीम, प्रीम में देखिए प्र के लिए हो जाएगा PR, यहाँ पे इम के लिए होता है IM प्रीम। प्रेस, यहाँ पे देखिए PR हो गया, एस के लिए हो जाएगा ES प्रेस, ESS प्रेस। प्रिक, प्रिक में देखिए प्र के लिए हो गया PR और ICK होता है प्रिक। यहाँ पे देखिए प्रीन में प्र के लिए हो गया PR और EN हो गया आपका इन प्रीन। ठीक है,
प्रीटी, प्रीटी में देखिए PRI हो गया प्री और डबल टी होता है, इसमें वाई होता है टी, ठीक है। प्रीटी, प्रीटी। प्राइज, प्राइज में देखिए PR हो गया प्र और आइज के लिए इसमें लिखते हैं ISE, प्राइज। प्राइम, प्राइम में देखिए प्र हो गया PR प्र और IM के लिए हो जाएगा IME, प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रीजन, अगला है प्रीजन। प्रीजन में देखिए PR हो गया प्र और ISON होता है जन। प्री के यहाँ पर देखिए PRI, इस तरह से आप इसको लर्न करें। PRI हो गया प्री और SON हो गया जन, ठीक है, प्रीजन। प्रिंट, इसमें देखिए प्र हो गया PR प्र, इंट बच गया INT हो गया इंट, प्रिंट। प्रिंस, मैं आपको एक एक चीज़ लर्न करवा रही हूँ, ठीक है, कि आप किस तरह से मीनिंग को लर्न करेंगे, उसको किस तरह से लिखेंगे, कैसे सीखेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। प्रिंस, प्रिंस में देखिए PR हो गया प्र के लिए, इंस बच गया तो I इन हो गया, देखिए IN इन, और स के लिए हो गया CE, ठीक है, प्रिंस। प्रीफर, प्रीफर में देखिए यहाँ पे प्रेफर नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीफर, ठीक है, प्रीफर। अब यहाँ पे देखिए जो र है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, आपको बोलना है प्रीफर। अब इसमें र के जगह पे आपको अ का साउंड देना है, ठीक है, यानी कि फ को थोड़ा लंबा बोलना है, प्रीफर, प्रीफर, इस तरह से, प्रीफर नहीं बोलना है, ठीक है। यहाँ पे र का तो कहीं मतलब कि आपको किताब में मिलेगा इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है इसका, प्रीफर। तो प्रीफर आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे र को क्या करना है, साइलेंट रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये रूल है, ये सबको पता नहीं होता है। देखेंगे कि यहाँ पे जो लास्ट में R आया है तो R से पहले क्या है, एक वावल है, वो वावल लेटर क्या है, E है। तो जब भी R से पहले कोई वावल आता है तो वहाँ पे R लेटर को साइलेंट रखा जाता है, ठीक है। इसी वर्ड की अगर प्रोनाउंसिएशन को यदि आप गूगल में देखेंगे तो कैसे प्रोनाउंस करेगा, आप ध्यान से देखना है। वो यही बोलेगा प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर नहीं बोलेगा, ठीक है, तो वो बोलेगा प्रीफर, प्रीफर, इस तरह से। कोई जो भी अमेरिकन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो भी यही करते हैं, यानी कि R को क्या करते हैं, साइलेंट कर देते हैं, वो बोलते हैं प्रीफर। इसलिए थोड़े हम उन लोगों की भाषा समझ में नहीं आती है, ठीक है। वो जो इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे प्रीफर, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई कोई लेटर मिसिंग कर देते हैं, यानी कि पूरा रूल के साथ वो लोग बोलते हैं, और थोड़ा उन लोगों का हैबिट होता है, क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम लोग को हिंदी बोलने की आदत होती है, तो हिंदी हम बहुत ही आसानी से बोल लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम बोलते हैं, इसलिए हमारी हैबिट है, एक्सपीरियंस है हमारे पास है इंग्लिश बोलने की, हिंदी बोलने की, सॉरी हिंदी। और जो भी इसके अलावा, हिंदी के अलावा जो भी हम अपने गाँव में बोलते हैं, यानी कि जो भी भोजपुरी हो या फिर जो भी आप बोलते हैं बंगाली, तो ये सभी क्या है, ये हम गाँव की भाषा में बोलते हैं। और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, हर जगह बोला जाता है, तो हिंदी तो सबको पता होना चाहिए। और इसीलिए जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि अमेरिकन, ब्रिटिशियन, तो ये लोग क्या है कि हमेशा इंग्लिश बोलते हैं, तो उन लोगों का वो मातृभाषा है, वो हमेशा बोलते हैं, इसलिए वो आसानी से बोल लेते हैं, और थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग को नहीं बोलना है, हम लोग का हैबिट नहीं है, तो हम धीरे धीरे बोलते हैं किसी भी वर्ड को, इसलिए हमें थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। हम बोलते हैं तो अपने आप से बेकार लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सही नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमें सही सही उसकी मीनिंग पता नहीं होती है, सही से हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, जो कि अब मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको क्या बोलना है, प्रीफर, प्रीफर, ठीक है। चलिए आगे देख। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ड में ट्र का साउंड हो तो ट्र के साउंड के लिए हम TR लिखते हैं। ट के लिए हो जाएगा आपका T और बच गया आधा र, तो आधा र के लिए क्या हो जाएगा, R, ये हो जाएगा आपका ट्र, ठीक है। जैसे कि आपको लिखनी हो ट्राई, तो ट्राई में देखिए T का हो जाएगा, ट्र के लिए TR हो जाएगा, और I के लिए Y होगा, ये हो जाएगा आपका ट्राई। ट्री, ट्र TR हो गया, और E के लिए हो जाएगा डबल E, ट्री। ट्री देखिए यहाँ पे ए का साउंड आया है। देखिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि वर्ड के अंत में अगर ए का साउंड आता है तो वहाँ पे AY यूज होगा या तो EY का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे AY आया है, ट्रे में TR हो गया ट्र और AY हो गया ए, ट्रे। ट्रिप में देखिए यहाँ पे ट्र हो गया TR और ईप में देखिए IP हो जाएगा आपका ट्रिप, ठीक है। ट्रूली, ट्रूली में देखिए ट्रू TRE हो गया ट्रू और LY हो गया ली, ट्रूली। ट्रक में देख सकते हैं TR हो गया ट्र, इसमें भी देखिए अ का साउंड आया है, तो अ के साउंड के लिए क्या यूज करना है, यू का यूज करना है। CK होता है इसमें ट्रक, ठीक है।
ट्रैप, ट्रैप में देखिए टी आर हो गया ट्रा और ए पी हो गया ऐप, ट्रैप। ट्रेन में ए आई होता है, ए के साउंड के लिए, ट्र के लिए टी आर हो गया और ए आई एन हो गया ट्रेन, ठीक है। ट्रीट, ट्रीट में देखिए ट्र के लिए आपको पता है कि टी आर होता है और ईट के लिए क्या लिखते हैं, ई ए टी। ईट एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है खाना, ये एक वर्ब है, ठीक है। ई ए टी देख सकते हैं ट्रीट में, ट्र हो गया टी आर और ई ए टी हो गया ईट, ये हो जाएगा आपका ट्रीट। ट्रेड में देखिए ट्र हो गया, एड के लिए ए डी ई हो जाएगा ट्रेड। ट्रिक में देखिए ट्र हो गया ट्र टी आर और आई सी के हो गया एक, ठीक है, ट्रिक। ट्रूथ में देखिए ट्र हो गया टी आर और उथ के लिए क्या हो जाएगा यू टी एच, थ के साउंड के लिए हम टी एच का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा आपका ट्रूथ। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये 5 रूल आपको समझ में आ गई होगी और ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको इंग्लिश लिखने में, लिखने के साथ साथ पढ़ने और बोलने में भी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए, आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।